जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम हिंदी का जो टॉपिक प्रत्यय है इस पे जो क्विज़ लिया अपन ने, और इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर आने की प्रबल संभावना है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को अपन ने इसमें लिया है। और आप इससे अपनी जो तैयारी है कितनी हो चुकी है, या फिर ये क्वेश्चंस पढ़ के भी आप जो है एग्ज़ाम देने जाओगे तो इनमें से ही जो क्वेश्चंस है ना आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। हर हर टॉपिक के अपन मिनिमम 50 और मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस लेंगे। और इस सीरीज़ को आगे अगर कंटिन्यू रखना है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको और क्या चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर और जो भी आपके मन में कुछ भी सवाल वगैरह हो तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो अभी जो अपन ने टॉपिक लिया है वो प्रत्यय है, और प्रत्यय पे अपन बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें, और आपको अगर आता है तो आप ऑप्शन देख के कमेंट डाल दें। फिर आप लास्ट में चेक करें कि आपके कितने सही में। पोज करके वीडियो, जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन दिखाया कि क्षेत्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो है ना। अब आप यहाँ पोज करके और अपना आंसर कमेंट कर सकते हो। उसके बाद वापस स्टार्ट करके देख सकते हो कि मैंने सही बताया या नहीं। तो जो क्षेत्रीय शब्द है, इस क्षेत्रीय शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? जो ये प्रत्यय है वो जुड़ा हुआ है ना। तो क्षेत्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ये एग्जाम में आया है, स्टेनोग्राफर अभी जो 2024 में लास्ट ईयर जो हुआ उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस करके चले जाते हैं टॉपिक्स के, और ये आपको कंठस्थ हो जाते सारे क्वेश्चंस, तो आपके एग्ज़ाम में लगभग 70% तो यही आ जाएंगे। और 70% आने का मतलब है सिलेक्शन के बहुत नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आया है कि र प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द है। र प्रत्यय से, तो र प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द यानी जिसके पीछे र आ रहा है। प्रत्यय का मतलब तो पता है ना, जो पीछे जुड़ता है, शब्द का एक ऐसा अंश जो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो यहाँ बात करें तो कौन सा है? मधुर। मधुर के अंदर जो है वो क्या है? ये पीछे है। ठीक है, आप कॉमन सेंस से भी यूज़ कर सकते हो कि र जो है वो किस में? राम में नहीं है, सरल में नहीं है, रक्त में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? र प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द कौन सा हो गया? मधुर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मैंने टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में अभी इनको बनवाया है, हालांकि मैंने इसको अपलोड नहीं किया है। भविष्य में ये हिंदी के लगभग मेरे पास 2-1 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये मैं एक टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप फ्री में इनको दे सकते हो टेस्ट को। चलो अभी बात करते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये निम्नलिखित में से किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? आवट। अब देखो पीछे अपन को आवट ही देखना है कि किस शब्द में आवट आ रहा है। लिखावट, बिल्कुल आवट आ रहा है। घबराहट, घबराहट में नहीं आ रहा है क्योंकि आहट आ रहा है। घबराहट में क्या आ रहा है? आहट आ रहा है। तो किस किस में आ रहा है? लिखावट में बिल्कुल आ रहा है। फिर बनावट में आ रहा है। गुर्राहट, गुर्राहट में आहट आ रहा है। ये बाकी वालों में क्या है? आहट है। क्या है? ये तो जो है ये इनमें तो है आहट, और दो में ही है लिखावट और बनावट, इसमें है आवट प्रत्यय। तो अपन देखते हैं, है ना। तो नीचे लिखे गए में से निम्नलिखित में से उपयुक्त कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लिखावट और ए और सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये अभी जो क्लिक हो रहा है ना, ये क्लिक मतलब कि अपन ने इसके आंसर इसमें डाले नहीं, अभी जब जस्ट बनाया है इसको, तो ये टेस्ट सीरीज में आपके भविष्य में ये काम आएंगे। ये क्वेश्चन सारे अभी आप इसको सुन लो, पढ़ लो, एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के लगभग 30,000 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अभी जैसे 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 आप पढ़ लोगे तो फिर आपको ये क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि बस हलवा परोस के दे दिया। ठीक है, अब देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? शब्द है, और उसके बाद में 2 में क्या है? प्रत्यय। तो ये पूछ रहा है कि इनको सुमेलित करना है। जैसे मान लो आपको
जैसे सारे नहीं आ रहे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको कितने आ रहे हैं? जैसे मान लो आवा, क्या है ये जो आवा है, आवा, और ये यहाँ सलावा, तो आप ऐसे लिख लो कि भाई सी का तो मुझे पता है कि सेकंड होगा, फिर चढ़ाई आई ये पीछे, तो बी का जो है वो एक होगा, और चुनौती देखो पीछे के जो वर्ड मिल रहे हैं ना सेम सेम, चुनौती होती, तो ये हो गया। फिर रक्षण, रक्षण में सीधा हो गया अन प्रत्यय, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आप देखो अब इसके आंसर देखते हैं क्या है। रक्षण पहले का है थर्ड, दूसरे का है फर्स्ट, दो से देखते हैं हो रहा है क्या। दो से अगर हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। पहले का थर्ड एक में ही है, तो इसी से हो जाएगा। पहले का थर्ड एक में ही है, ठीक है। जो दूसरा है ना, दूसरे का एक, और तीसरे का बी आवा, और चौथे का चौथा, तो ये इसे एक से ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नी प्रत्यय युक्त शब्द है? नी आना चाहिए पीछे। तो जो निरोग है, निरोग में तो क्या उपसर्ग है, नी क्या है, निरोग में तो क्या है, नी उपसर्ग है। गैर कानूनी एक सार्थक शब्द जैसा है, यानी कि इसमें से कोई प्रत्यय अपन अभी अलग नहीं कर सकते। गैर कानून और कर्तनी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये जो कर्तनी जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें नियुक्त प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। संपन्न। अब देखो पौरुषीय में क्या है, कौन सा प्रत्यय है? तो आप अगर आपको पता है तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, अगर पता है तो पहले कमेंट में लिखें पॉज करके, और उसके बाद आगे बढ़ें, जिससे कमेंट फिर आपको पता भी चल जाएगा और मुझे पता चला कि कितने लोगों के, यानी लगभग 58 के आसपास क्वेश्चन है, तो 58 में से कितने सही हो रहे हैं। पौरुषीय में कौन सा प्रत्यय है? तो पौरुषीय में जो है पौरुष प्लस ये, पौरुषीय है ना, इसमें ये प्रत्यय कौन सा है, ये, तो ये प्रत्यय पौरुषीय में कौन सा है, ये प्रत्यय। ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बोल नहीं पा रहा हूँ, ये वाला ये नहीं, ऊपर जो मेरे से क्लिक हो गया है ना, ये वाला अय प्रत्यय पौरुषीय। पुरुष देखो इसमें बता देता हूँ कैसे, देखो इसमें क्या है, पुरुष, ये पुरुष प्लस ये ए प्रत्यय, ये जब जुड़ेगा ना तो ये जो ये है ना स्वर है, ये हो जाएगा पो, और ये जो है ना ये यहाँ ए हो जाएगा पौरुषी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्रत्यय हो जाएगा, आय पौरुषी, ठीक है। फिर अगला कौन सा, फैलाव। फैलाव में कौन सा प्रत्यय? फैलाव में सीधा सा आव प्रत्यय है, कौन सा है, आव प्रत्यय, फैलाव, ठीक है। फैलाव में कौन सा है, आव प्रत्यय। ये कब आया हुआ है, LDC 2024 में जो पेपर हुआ उसका, देख लो आप, देख लो, बहुत कठिन ऐसा कोई है नहीं। एक बार आप हल्के से समझ आओगे कि किस में क्या हो रहा है, तो फिर आप इनको, ये देखो आंगनबाड़ी में आया है 2024 में सुपरवाइजर में, ये है कि शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश क्या है। शब्दों के अंत में कौन लगता है, प्रत्यय लगता है, उपसर्ग जो आगे लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है, धातु अलग है, कर्म अलग है ना। तो जो शब्दों के अंश में लगता है वो क्या है, प्रत्यय, और आगे जो लगता है वो क्या है, जो आगे लगता है वो उपसर्ग, ठीक है। चलो चतुराई में कौन सा प्रत्यय, तो चतुराई में जो है वो आई प्रत्यय हो जाएगा, आई, कौन सा, आई। चतुराई में क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। चतुराई में आई हो जाएगा, कैसे कि ई नहीं होगा, राई नहीं होगा, क्योंकि चतुर प्लस आई, चतुराई, ठीक है। चतुर प्लस ई नहीं हो सकता क्योंकि चतुरी हो जाएगा, जैसे कोई सार्थक शब्द ही नहीं बन रहा, ठीक है। और ये दोनों कोई प्रत्यय नहीं है। फिर आगे बात करते हैं अपन निम्नलिखित में से ये माधुर्य में जो है ये तो है, ये क्या पूछा है, नहीं है, अच्छा नहीं है। माधुर्य में मधुर प्लस ये, मधुर के बाद में जो मधुर का जो म है उसमें जब ये प्रत्यय आता है ना, तो आगे का जो सबसे पहला है उसमें वृद्धि हो जाती है यानी कि वृद्धि मतलब दीर्घ हो जाता है, सॉरी, है ना। कौनते में नहीं है, कौनते में ए ही प्रत्यय, ए कौन सा, वो कुंती प्लस ए, कौनते। शौर्य में ये प्रत्यय है बिल्कुल, सूर प्लस ये, और दैत्य में भी ये प्रत्यय है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे क्या है कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। क्रिया के अंत में जो लगते हैं वो कृदंत होते हैं,
क्रिया के अंत में जो लगते हैं वो क्या होते हैं, कृदंत होते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। और क्रिया या धातु के जो अंत में लगते हैं वो कृदंत होते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। तद्भव जो होते हैं, तद्भव ये संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में जो आते हैं वो होते हैं तद्भव। और तदित क्या होते हैं, तदित जो है ना, ये अपने संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जो बनते हैं वो तदित होते हैं। विशेषण के बाद में लग के जो बनते हैं वो तदित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय में ये प्रत्यय कौन सा है, ये भारतीय में कौन सा है, ये ई बड़ी आएगी सब। भारतीय में कौन सा है, ये ध्यान रखना है ना, ऐसे नहीं सुबह ऊपर देखा पट ठोक दिया, नहीं। भारतीय में कौन सा है, ये प्रत्यय। अब कौन सा क्वेश्चन है, सौंदर्य। सौंदर्य, सौंदर्य में जो सुंदर प्लस ये, सुंदर प्लस ये वाला हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा। भारतीय में ये जो प्रत्यय है ये वाला, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, प्रत्यय युक्त कौन सा है, प्रत्यय होना चाहिए। तो सजावट में बिल्कुल प्रत्यय है, सजावट में प्रत्यय है। फिर जो है वो अन्वेंषण, अन्वेंषण में जो है, अन्वेंषण में उपसर्ग है, अनु प्लस ऐशन, है ना, अन्वेंषण। सम प्लस, संकल्प में भी नहीं है, निवास तो खैर है ही वो। ठीक है, तो स्थान को कहते हैं। तो इसमें प्रत्यय जो है, सिर्फ प्रत्यय पीछे किसमें लगा हुआ है, सजावट में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, बाकी में उपसर्ग है। ठीक है साहब, अब पूछा है कि प्रत्यय से बनने शब्द का चयन करो। कौन कौन से इसमें प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, देखो झगड़ालू, आलू, इसमें आलू प्रत्यय। ठीक है, झगड़ा करता है वो। ठीक है, झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू। उपग्रह में तो उप क्या लग गया, उपसर्ग हो गया। परिपूर्ण में परि क्या हो गया, परिपूर्ण, इसमें भी क्या हो गया, उपसर्ग लग गया। तो इसमें एक ही ऑप्शन जो है जिसके अंदर क्या है प्रत्यय, वो है झगड़ालू। चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रत्यय रहित पूछा है कि जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय रहित में बात करें तो प्रत्यय रहित कौन सा शब्द नहीं है, पत्रकार में तो है दुस्साहस, इसमें ये प्रत्यय रहित है ना, इसमें जो है ये उपसर्ग है दुस, तो ये प्रत्यय रहित है। ठीक है, धैर्यवान में तो खेल प्रत्यय है ही, और पुत्र वत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कौरव में, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो कौरव शब्द में अ प्रत्यय, कौन सा है, अ प्रत्यय। ठीक है, कौरव में कौन सा, अ प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदना। वेदना में कौन सा प्रत्यय, वेदना क्या है कि देखो इसमें दो प्रत्यय अलग अलग बन के अन्ना, इसका आंसर हो जाएगा अन्ना प्रत्यय। वेदना में अन्ना प्रत्यय हो जाएगा, है ना। दो प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है अन्ना, है ना। तो बाद में बात करेंगे इसमें डिटेल में, जो मैंने प्रत्यय की क्लास है उसमें बताया कि वेदना में जो है अन्ना प्रत्यय क्यों है, दो प्रत्यय का युग कैसे हुआ। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि तालव्य में कौन सा प्रत्यय, किसमें, तालव्य में। तो इसमें ये प्रत्यय कौन सा, ये कौन सा, ये वाला से इसका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा कि देखो तालु, तालु और उसमें ये प्रत्यय जोड़ा है, तो ये जो ऊ की मात्रा है ना वो तो चेंज हो जाएगी आधे व्यय में। ठीक है, और ये हो जाएगा तालव्य। ठीक है, तालव्य ऐसे बन जाएगा, तो ये प्रत्यय इसमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या अंधेरा, अंधेरा में एरा, एरा प्रत्यय। ये ऐसे कुछ वर्ड आपको सीधा ही पता चल जाएगा पीछे का जो सुन के ही कि इसमें कौन सा, अंधेरा में क्या है, एरा। फिर निम्नलिखित में से इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द इत आना चाहिए।
आप कमेंट करके बताओ अगर इसमें कोई और ऑप्शन है तो, है ना। फिर बात करते हैं अप्रत्यय युक्त कौन सा है। अ, खिंचाव में आव है, कर्तव्य में ये, उठान में आन है और भार में अ है। भार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा द। जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वासुदेव शब्द में जो है वासुदेव, इसमें कौन सा है, तो वासुदेव में भी अप्रत्यय। कैसे, वसुदेव के बाद में अ लगा तो वासुदेव बन गया। वसुदेव जो है कृष्ण के पिता है और वासुदेव जो है कृष्ण स्वयं है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, CET में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय, तो वो कृदंत हो जाएंगे। क्रिया या धातु के अंत में जो लगाए जाते हैं, अपन ने अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ा था जो कृत प्रत्यय है ना। तदित जो है संज्ञा के बाद में लगता है। स्त्री बोधक अलग होते हैं, ये मैंने उसमें बताया। प्रत्यय वाली मेरी क्लास देखना। भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। भाववाचक, थकावट, थकान क्या है, भाव ही तो है। पढ़ना तो क्रिया हो गई, करनी, लुभावना, तो इसमें क्या हो जाएगा, थकावट। थकावट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आगे इसको कंटिन्यू रखना है सीरीज़ को या नहीं। अगर रखना है तो आप पोज कर करके इसमें कमेंट्स डालना, ताकि मैं देख पाऊँ कि कितने बच्चे कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ऐसे A B मत डालना, जैसे शासिका में कौन सा प्रत्यय युक्त हुआ है, तो जैसे इसका ऑप्शन जो है किसके आपके हिसाब से इक्का हो रहा है, सही हो रहा है, तो ये डालो। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है कि असुमेलित पूछा है। गांगे में अय प्रत्यय बिल्कुल सही है। ठाकुराइन में आइन प्रत्यय, इन नहीं है, ये गलत है। असुमेलित पूछा है, इसमें आइन पड़ता है, ठाकुर प्लस आइन, ठाकुराइन। अभिजातीय में सही है। अब जैसे मान लो इसमें पूछा असुमेलित, बाकी तीनों सुमेलित है ना, तो जो बाकी तीनों सुमेलित है ना, तो इसको आप एक पेज पे लिख लो कि गांगे में ये है, अभिजातीय में ये है ना। तो ये तीनों चारों जो इसके ऑप्शन है वो लिख लो। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अप्त्यवाचक जो है वो तदित प्रत्यय से निर्मित किस विकल्प में नहीं है। अप्त्यवाचक होता क्या है ये तो पता होना चाहिए आपको। हालांकि आप मेरी वो क्लास देखोगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, देखो, अप्त्यवाचक का मतलब होता है किसी संतति यानी कि कोई संतान का बोध करवा रहा हो, या कोई किसी खास वंश से बता रहा हो, कि जैसे जो शब्द बना है वो किसी वंश को बताता हो, या किसी खास ऐसे राजवंश टाइप वैसे बताता हो, या किसी की संतान का वो बताता हो वो शब्द। तो देखो, जैसे मैं इसी से एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको कि ये जो है ना पौरत्य, यानी कि ये पूर्व दिशा से संबंधित है। ठीक है, तो ये किसी संतान और वंश के बारे में नहीं बता रहा है। मार्कंडेय, बिल्कुल ये मार्कंड ऋषि के बारे में बता रहा है। मार्कंड ऋषि का जो बेटा है वो मार्कंडेय। मगध राजधानी उससे संबंधित जो है मगध वाला, मगध में भी बिल्कुल सही है, ये वंश के बारे में बता रहा है, मगध वंश। अंजनी का पुत्र, ये भी संतान के बारे में बता रहा है। तो ये जो है ना अप्त्यवाचक जो बात कर रहा था मैं, ये जो है ना ये संतान या किसी ऐसे वंश के बारे में जानकारी देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से अगर पूछता कौन सा है तो ये तीन हो जाते, मार्कंडेय, मगध और आंजनेय। लेकिन पूछा नहीं तो ये पूर्व वाला हो जाएगा ना, पौरावर्ती। नेक्स्ट पे चले क्या, चलो क्या पूछा है, किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। केवल प्रत्यय यानी उपसर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरिग्रह, इसमें तो वैसे ही पहले शुरू से ही आ गया है ना, दो उपसर्ग आ गए इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर अधिपत्य इसमें भी हो गया ना। तो किस में से क्या पूछा, सिर प्रत्यय पूछा है। हाँ, सिर प्रत्यय, इसमें क्या है, रसायन प्लस इक, रासायनिक। ठीक है, ये भी हो गया, काल्पनिक भी हो गया। से ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, है ना। पर प्लस अधीन, पराधीन, अनु प्लस उदित, अनुदित,
है ना। तो ये जो उपसर्ग से जो बने हुए हैं वो आपको उपसर्ग वाली क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो देखो क्या होता है, आगे बात करते हैं। सोनारिन में कौन सा है, तो इन प्रत्यय। सोनारिन में कौन सा है, इन, याद रख लेना। सोनारिन में क्या है, इन प्रत्यय। लोहारिन